नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे जगरूप रूपा और अंकित सिरसा को इतने पैसे मिले हैं कि उनका पूरा खानदान अब पूरी जिंदगी भर बैठ कर खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं ये कि बल्कि ये गोल्डी बराड़ कह रहा है, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का विदेश में बैठा साथी है। इसकी कवायद ऐसे शुरू हुई जब प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा, जो कि सिद्धू मूसेवाला को सबसे नज़दीक से दोनों हाथों से गोली मारने में इन दो शूटरों का नाम सामने आया। तो सबसे पहले अंकित सिरसा ने कहा कि गोल्डी बराड़ धोखेबाज है और उसने कहा था कि जब तुम सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दोगे उसके बाद जितने पैसे कहोगे मैं उतने पैसे तुम्हारे पास ट्रांसफ़र कर दूंगा। और उसके अगले दिन यही आरोप जो प्रियव्रत फौजी था उसने भी यही आरोप लगाया अंकित सिरसा के नक्शे कदम पर चलते हुए। हालांकि जब ये बातें निकली तो गोल्डी बराड़ तो वैसे भी बैठकर सिद्धू मूसेवाला से रिलेटेड न्यूज़ भी देखता है। भले वो कनाडा में बैठा हो लेकिन उसकी नज़रें अभी हिंदुस्तान की खबरों पर है और ख़ास तौर से सिद्धू मूसेवाला केस में क्या क्या अपडेट है उस पर वो अपनी नज़रें गड़ाकर बैठा है। तो ये सब कुछ हो गया तो गोल्डी बराड़ अब से पहले भी सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो संदेश जारी किया था, लेकिन इस बार उसने ठीक वैसे ही स्टेटस अपडेट किया है जैसे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद उसने अपलोड किया था, अपडेट किया था। तो गोल्डी बराड़ ने ये कहा है सबसे पहले कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद जितने पैसों में बात हुई थी या फिर अंकित सिरसा प्रियव्रत फौजी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपना फ़ोन हमेशा ऑन करके रखता हूँ और लोग झूठ बोल रहे हैं। अब अंकित सिरसा प्रियव्रत फौजी झूठ बोल रहे हैं या पुलिस झूठ बोल रही है, ये अभी गोल्डी बराड़ ऐसा असमंजस में फंसा है। उसने कहा है कि इन शूटरों के परिवार का हमने ज़िंदगी भर का ठेका ले लिया है। अब पूरी ज़िंदगी भर इनके परिवार को, इनकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, साफ तौर से अंकित सिरसा ने जिस तरह से पुलिस की पूछताछ में ये बयान दिया था कि अभी तक उसे पैसे नहीं मिले, हालांकि रहने खाने छिपने का जो इंतज़ाम था इस सब कुछ हुआ, लेकिन उसे जो रकम मिलनी थी वो रकम नहीं मिली। लेकिन गोल्डी बराड़ इससे उल्टा कह रहा है, जब उसे धोखेबाज कहा गया तब वो कह रहा है कि मैंने सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि अंकित सिरसा का जो परिवार है या फिर प्रियव्रत फौजी की जो माँ है, हमने आपको उनका घर भी दिखाया था कि कितनी बड़ी परेशानी में प्रियव्रत फौजी की माँ अपना जीवन यापन करती हैं। वो किसी तरह से दूध बेचकर वो अपना गुजारा करती हैं। और दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ ऐसा कह रहा है कि उनके पूरे परिवार का जिम्मा हमने ले लिया है। अब इन सब में देखिए दो वजह हो सकती है, दो परेशानी और बढ़ सकती है। एक तो अंकित सिरसा का परिवार भी कोई खास संपन्न परिवार नहीं है, वो भी एक गरीब परिवार है, अति निर्धन परिवार आप कह सकते हैं। पूरा परिवार पास में ही इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तब जाकर घर का गुजारा होता है। और अंकित सिरसा अपने परिवार को भी इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर गोल्डी बराड़ का ये बयान अब पूरे परिवार को भी चपेटे में ले सकता है। जिस तरह से हराम का पैसा या फिर अपराध करके कमाया हुआ पैसा कानूनन गलत होता है, ठीक उसी तरह से उस पैसे का जो भी इस्तेमाल करता है उस सभी उस रडार पर आते हैं। अब गोल्डी बराड़ अगर ये दावा कर रहा है कि अंकित सिरसा और प्रियव्रत फौजी के पूरे परिवार का जिम्मा हमने ले लिया है, तो अब कहीं ना कहीं उसके परिवार के लोग भी इसकी रडार पर आएंगे। बेशक वो अखबार में निकलवा दें, कानूनन ये कह दें कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन जिस तरह से गोल्डी बराड़ का ये बयान आया है उससे अब ये लोग मुश्किल में फंसते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ ने एक दावा और किया है। पंजाब पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस के जानकारी के हिसाब से अगर आपसे बताएं तो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में ये कहा गया था टोटल शूटर जो थे उनकी संख्या 6 थी। लेकिन गोल्डी बराड़ ने जो कल अपना स्टेटस अपडेट किया था उसमें लिखा था उसने कि हमारे 2 बब्बर शेर, यानी कि जो 2 शूटर मारे गए, मनप्रीत मन्नू गुस्सा और जगरूप रूपा, उनको बब्बर शेर कह रहा था और कह रहा था हमारे बब्बर शेरों ने 1000 पुलिस वालों को रोक कर रखा 6 घंटे तक, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को 8 लोगों ने मार दिया। अब इसमें कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्डी बराड़ कह रहा है कि 8 लोग थे, पुलिस कह रही है 6 लोग थे। 6 लोगों में से 2 का काम खत्म हो चुका है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अभी
फरार चल रहा है जिसका नाम है दीपक मुंडी। अब बड़ा सवाल है कि दीपक मुंडी कब तक पकड़ा जाएगा, और अगर गोल्डी बराड़ के हिसाब से 8 लोग थे तो 2 लोग और कौन हैं, ये अब पुलिस की नज़रों से कैसे बच गए। हालांकि इसे मेंटेन करते हुए गोल्डी बराड़ ने बाद में 6 कहा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि टोटल शूटर 8 थे, अपराधी उनके नाम छिपा रहे हैं, या फिर पुलिस को भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। गोल्डी बराड़ ने मजाक में सच्चाई बता दी और बाद में उसे मेंटेन करने की कोशिश की। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये साफ तौर से जब गोल्डी बराड़ का ये बयान सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो लोग अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को पीठ पीछे मारा गया था, तो चाहे 8 लोग हों या फिर 1 लोग हों या फिर 1000 लोग हों, अगर किसी को पीठ पीछे मारना हो तो आदमी कोई भी मार सकता है। दूसरी तरफ जगरूप, रूपा और मन्नू गुस्सा को मारने के लिए जब पुलिस पहुंची, मारने के लिए नहीं कह सकते हैं, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, उन दोनों के बीच में पता नहीं क्या बातचीत हुआ। पुलिस का तो ये कहना है कि वो सरेंडर करना चाहते थे और उन्होंने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, हमें मारना मत, मीडिया बुलाओ, प्रेस बुलाओ, हम प्रेस के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन शायद उसके बाद उसकी गोल्डी बराड़ से बात हुई और गोल्डी बराड़ का ये कहना है कि मैंने तो कहा कि तुम लोग सरेंडर कर लो और हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, तुम कहीं भी रहोगे, तुम्हें किसी भी तरह से हम छुड़ा लेंगे। अब गोल्डी बराड़ की अगर बातों में यकीन किया जाए, गोल्डी बराड़ की बातों पर, तो गोल्डी बराड़ खुद तो यहाँ है नहीं, विदेश में बैठा है। दूसरी तरफ उसकी गैंग के कई सारे लोग अभी भी जेल के अंदर हैं। खुद उसका बहुत बड़ा करीबी साथी लॉरेंस बिश्नोई भी जेल के अंदर है, और वो आज से नहीं बल्कि कई सालों से जेल के अंदर है। गोल्डी बराड़ आज तक उसको तो नहीं छुड़ा पाया। गोल्डी बराड़ आज तक तो अपना लोकेशन नहीं बता रहा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो इनके परिवार का खर्चा और इनके ज़मानत का इंतज़ाम कैसे करता, फिलहाल वो तो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एक बातें और भी निकल कर आई हैं कि इनके पास जो मोबाइल फ़ोन था उसमें से ये दावा किया जा रहा है कि जिस जगह पर, जिस भुतहा हवेली में, भुतहा किला में इनका एनकाउंटर हुआ था, उसी हवेली में आज से 6 दिन पहले मतलब एनकाउंटर से 6 दिन पहले एक पार्टी भी हुई थी और उस पार्टी में कई बड़े बड़े गैंगस्टर भी शिरकत करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि अब जब उनका मोबाइल फ़ोन ऑन होगा तो कई सारे और भी खुलासे होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है गोल्डी बराड़ की तरफ से कि मनप्रीत, मन्नू गुस्सा और जगरूप रूपा तो बब्बर शेर थे, उनकी कमी हमेशा खलेगी, और अंकित सिरसा और प्रियव्रत फौजी को हमने इतने पैसे दे दिए हैं जो हमने वादा किया था, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये खैर देखने वाली बात होगी। और एक बहुत बड़ी अहम जानकारी ये है कि गोल्डी बराड़ को बहुत जल्दी अब इंटरपोल के ज़रिए पकड़ने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक अब इसमें सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस सूत्रों के हवाले से अगर कहा जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब गोल्डी बराड़ हिंदुस्तान पुलिस के पास होगा या फिर पंजाब पुलिस के गिरफ्त में होगा। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।